रोम क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इन सब का जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोम यह एक हार्डवेयर के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी है जो इंटीग्रेटेड सर्किट से बना है और किसी कंप्यूटर या डिवाइस में इसके निर्माण के समय ही प्रोग्राम या डाटा भरा जाता है। इसमें का डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यानी इसे क्या काम करना है वह प्रोग्राम पहले ही भर दिया जाता है। इसमें का डाटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, यानी अस्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है। इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल या गैर परिवर्तनीय मेमोरी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बायोस, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, डिजिटल कैमरा इत्यादि में किया जाता है। रोम के अंदर प्रोग्राम किया हुआ या रखा हुआ डाटा फर्मवेयर कहलाता है। फर्मवेयर उसे कहते हैं जिस कंपोनेंट में पहले से कार्य को प्रोग्राम किया जाता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह भी एक तरह का फर्मवेयर है। इसका मुख्य काम है कंप्यूटर को बूट कराना और साथ ही यह जांच करना कि कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कंप्यूटर दो तरह से बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब हम पहली बार कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं और कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं रोम के प्रकारों के बारे। रोम तीन तरह का होता है। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा EEP रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें एक बार प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा ईपी रोम, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें का डाटा को पराबैंगनी किरणों की मदद से साफ किया जा सकता है और बाद में ईपी रोम बर्नर की मदद से पुनः डाटा भरा जा सकता है। तीसरा है EEP रोम, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें का डाटा को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे प्रोग्राम करने के लिए कंपनी के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। बायोस EEP रोम का एक उदाहरण है। CD रोम भी एक तरह का रोम है जिसमें का डाटा मिटाना संभव नहीं है। यह दो प्रकार का होता है, CDR और CDRW। CDR में डाटा को सिर्फ पढ़ा जाता है और CDRW में डाटा को रीराइट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।